हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है एनालिसिस कोर्स का पार्ट 66, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रैमन इंटीग्रल के ऊपर कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज का क्लास है हमारा पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन और नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। ठीक, और उसके ऊपर दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट स्टैब्लिश किए थे। आज हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं रिजल्ट नंबर 3। क्या है? लेट अ फंक्शन f from ab to r be bounded on ab and let p and q be any two partitions of ab. p and q be any two partitions of closed and bounded interval ab. ठीक है, देन हमें ये प्रूफ करना है। देन UPF this is less than or equal to UQF. ठीक, this is less and LQF this is less than or equal to LPF. ठीक है, PF ये हमें प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट S इक्वल टू P यूनियन Q। ठीक है, S एक पार्टीशन ले लेते हैं P और Q का यूनियन। तो ये S क्या हो जाएगा? ये S P का भी रिफाइनमेंट है एज वेल एज Q का भी रिफाइनमेंट है ना? ये S P का भी रिफाइनमेंट हो जाएगा और यही S Q का भी रिफाइनमेंट हो जाएगा, है ना? देन the partition S is a refinement of Q, is a refinement of P as well as a refinement of Q, है ना? ये पार्टीशन क्या है? P का भी रिफाइनमेंट है और Q का भी रिफाइनमेंट है ना? तो हमने जो पिछला रिजल्ट प्रूफ किया था उससे ये फॉलो करता है। दस रिफाइनमेंट क्या करेगा? लोअर सम को बढ़ा देगा, है ना? LPF विल बी लेस देन और इक्वल टू LSF, लोअर सम को बढ़ा देगा और उसके साथ ही साथ अपर सम को घटा देगा, है ना? अपर सम को घटा देगा। ऐसे मैं इस तरह से लिखूं एक साथ ही, दिस इज लेस देन और इक्वल टू USF which is less than or equal to UPF। ये पार्टीशन P के लिए। सिमिलरली पार्टीशन Q के लिए भी ऐसा ही रिजल्ट होल्ड करेगा, है ना? LQF this is less than or equal to LSF which is less than or equal to USF which is less than or equal to UQF, है ना? क्योंकि S दोनों का ही रिफाइनमेंट है, P का भी रिफाइनमेंट है और Q का भी रिफाइनमेंट है। ठीक है, देयरफॉर इस सेट ऑफ इनइक्वालिटी से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर LPF that will be less than or equal to LSF which is less than or equal to USF which is again less than or equal to UQF। ये आएगा and LQF this is less than or equal to LSF which is less than or equal to USF which is less than or equal to UPF, ये आएगा। ठीक है,
तो ये सेट ऑफ इनइक्वालिटीज हमें मिल गई, ये सेट ऑफ इनइक्वालिटीज हमें मिल गई। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस द प्रूफ, हेंस द प्रूफ। इसका मतलब क्या है, इस रिजल्ट का मतलब क्या है? इस रिजल्ट का मतलब ये है कि कोई भी दो पार्टीशन हो ए बी का, ठीक है, कोई भी दो पार्टीशन हो ए बी का, ठीक है, वो कभी भी उसमें लोअर सम किसी भी अपर सम से एक्सीड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे एल होगा, सॉरी, यहाँ पे एल होगा, एल पी एफ इज लेस देन और इक्वल टू यू क्यू एफ, एंड यहाँ पे होगा एल क्यू एफ इज लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, दिस इज द करेक्शन, ये करेक्शन है। यहाँ से ये स्टैब्लिश होता है कि किसी भी पार्टीशन का लोअर सम कभी भी अपर सम से एक्सीड नहीं करता, और किसी भी पार्टीशन का अपर सम कभी भी लोअर सम से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसे ही नोट बना के हम लोग लिख लेते हैं। नोट, नोट, the above result shows that for any two partitions, in the set of all partitions on AB, है ना, ये क्लास है, the set of all partitions on AB, the lower sum corresponding to one does not exceed the upper sum corresponding to the other. The upper sum corresponding to the other. The lower sum corresponding to one does not exceed the upper sum corresponding to other. ठीक है, ठीक है, और यहीं से हम एक और रिजल्ट स्टैब्लिश करते हैं, यहीं से हम एक और रिजल्ट स्टैब्लिश करते हैं। रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4, let a function f from AB to R be bounded on this closed and bounded interval AB, then लोअर इंटीग्रल ये हमेशा छोटा होता है अपर इंटीग्रल से। लोअर इंटीग्रल ये हमेशा माइनस से नहीं है, सॉरी, ये लोअर इंटीग्रल हमेशा छोटा होता है अपर इंटीग्रल से। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम ये अबव रिजल्ट को ही यूज करेंगे, हम इस अबव रिजल्ट को ही यूज करेंगे इसका प्रूफ लिखने में। ठीक है, मान लेते हैं लेट पी एन क्यू बी एनी टू partitions of AB. Let P and Q be any two partitions of AB. ठीक है, then LPF this is less than or equal to UQF। ये हमने देखा है, कोई भी लोअर सम किसी भी अपर सम को एक्सीड नहीं करेगा, है ना। नाउ कीपिंग Q फिक्स्ड, कीपिंग Q फिक्स्ड, अगर Q को हम फिक्स कर दें
तो ये जो इनइक्वालिटी है वो हर एक पार्टीशन पी के लिए होल्ड करेगा, है ना, वो हर एक पार्टीशन पी के लिए होल्ड करेगा। दिस इनइक्वालिटी holds this inequality holds for every partition P of AB, है ना, for every partition P of AB, या P belongs to the class of all partitions on AB। इसका मतलब क्या है कि UQF जो है वो एक अपर बाउंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। UQF जो है वो एक अपर बाउंड की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, किस सेट के लिए, द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स, द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स इनके लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स का एक अपर बाउंड है, एक्चुअली एक लीस्ट अपर बाउंड है ना, एक सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स का एक लीस्ट अपर बाउंड है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोअर रिमन इंटीग्रल या लोअर इंटीग्रल, है ना। इसका मतलब है कि UQF जो है वो इस अपर बाउंड से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। इसे हम लिखते हैं अगले स्लाइड पे एक एक करके। Therefore UQF is an upper bound. UQF is an upper bound of the set of all lower sums, of the set of all lower sums, है ना। But the least upper bound of this set, of the set LPF, P belongs to the class of all partitions on AB, ठीक है, क्या है लोअर रिमन इंटीग्रल, लोअर रिमन इंटीग्रल। दिस इम्प्लाइज ये क्या इम्प्लाई करेगा कि भाई लोअर रिमन इंटीग्रल भी जो है, लोअर रिमन इंटीग्रल भी जो है ये भी UQF से छोटा या बराबर होगा, बराबर भी हो सकता है, लीस्ट अपर बाउंड है इसलिए, क्योंकि UQF क्या था, एक अपर बाउंड था, UQF क्या था, एक अपर बाउंड था, है ना। एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन Q ऑफ AB, ठीक है। दिस होल्ड्स पहले हमने P के लिए देखा और ये हर एक पार्टीशन Q के लिए भी होल्ड करेगा, है ना, है ना। उसका एक लोअर बाउंड मिल गया हमें, क्या, ये वाला सेट, ये वाला नंबर, ठीक है। सारे के सारे Q के लिए हमें एक लोअर बाउंड मिल गया ये वाला, और इस लोअर बाउंड का एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना। दिस होल्ड्स for every partition, this holds for every partition Q of AB, this holds for every partition Q of AB. Therefore this integral is a lower bound for the set of all upper sums, है ना, for the set of all UQF, Q belongs to the class of all partitions of AB, ठीक है। लेकिन इस सेट का तो एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल, अपर रिमन इंटीग्रल, है ना। बट द ग्रेटेस्ट lower bound of the set, the greatest lower bound of the set, कौन सा सेट, ये वाला सेट UQF
Q बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑन ए बी, ये क्या है? अपर रीमन इंटीग्रल, अपर रीमन इंटीग्रल है। हेंस देयरफॉर दिस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू दिस अपर इंटीग्रल, है ना। हेंस द प्रूफ, मेरे ख्याल से प्रूफ में मैंने स्टेटमेंट में मेरे ख्याल से इक्वलिटी का साइन मेंशन नहीं किया था, वो मेंशन कर लेते हैं। दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू, भाई रीमन इंटीग्रल होना है तो इस दिन को बराबर तो होना ही पड़ेगा ना कहीं। दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू दिस, हेंस द प्रूफ, है ना, हेंस द प्रूफ। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं इसे, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? हमने स्टार्टिंग की थी इस रिजल्ट से, वहां से हमने एक और रिजल्ट डिराइव किया, रिजल्ट 4 का स्टेटमेंट देखा, और वहां से हमने रिजल्ट नंबर 4 प्रूफ किया। ठीक है, रिजल्ट नंबर 4 प्रूफ किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अगला रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 5, कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी के लिए। अगला रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 5 ये है कंडीशंस फॉर इंटीग्रेबिलिटी के लिए। कंडीशंस फॉर इंटीग्रेबिलिटी के लिए यह है अगला रिजल्ट। क्या बोल रहा है रिजल्ट, हम लिख लेते हैं। लेट अ फंक्शन f from ab to r, let a function f from ab to r be bounded on ab, then f is integrable on ab if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a partition P of AB. There exists a partition P of AB such that UPF minus LPF, this thing is less than epsilon. ठीक है, ये बहुत कुछ एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन जो लिमिट का था उस जैसा है देखने में। ठीक है, उस जैसा है देखने में, वो नहीं है, ये उस जैसा है देखने में। ठीक है, तो ये कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर। अगर एक फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट f एक आर इंटीग्रेबल फंक्शन है, एक रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है,
देन क्या होगा, अपर इंटीग्रल मतलब लोअर इंटीग्रल ये बराबर होगा अपर इंटीग्रल के। मैं जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बोल रहा हूँ, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यही है कि मैं लोअर रिमन इंटीग्रल, लोअर रिमन इंटीग्रल और अपर रिमन इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी, now since this lower integral है ना is the least upper bound, is the least upper bound of the set कौन सा सेट, the set of all lower sums, the set of all lower sums, there exists a partition, P dash of AB such that LP dash F this is less than or equal to this lower integral and greater than this lower integral minus epsilon by 2। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ये पहला इनइक्वालिटी है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, दिस वन इज डन। सिमिलरली अपर इंटीग्रल क्या था, वो ग्रेटेस्ट लेयर बाउंड था, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था किस सेट का, द सेट ऑफ ऑल अपर सम्स, तो हमें एक और पार्टीशन मिलेगा पी डबल डैश, लिखते हैं उसे नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंस this upper integral is the greatest lower bound of the set, कौन सा सेट, the set of all upper sums on AB, the set of all upper sums on AB, there exists a partition P double dash, of AB such that this upper sum this is greater than or equal to this upper integral and which is less than or equal to this upper integral plus epsilon by 2। अब हम क्या करेंगे, P एक रिफाइनमेंट ले लेंगे इन दोनों का यूनियन, P डैश और P डबल डैश का यूनियन। ठीक है, तो P रिफाइनमेंट होगा दोनों के लिए, देन let P equal to union of P dash and P double dash, है ना, then P is a refinement of both P dash and P double dash। ठीक है, P इन दोनों का रिफाइनमेंट है, therefore क्या मिल गया हमें, therefore LP dash F this is less than or equal to LPF, ये आ गया एंड रिफाइनमेंट क्या करता है, लोअर सम को बढ़ा देता है,
और अपर सम को घटा देता है यू पी एफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू यू पी डबल डैश एफ। ये आ गया, ये आ गया। ऑल्सो हमें क्या पता है, ऑल्सो हमें पता है कि कोई भी लोअर सम किसी भी अपर सम से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी गिवन पार्टीशन के लिए, है ना, इन पर्टिकुलर इसके लिए पी के लिए। तो इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें, इन सब रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग वी हैव, अगर इन सबको हम कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? क्या क्या कंबाइन कर रहे हैं? पहला वाला, ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट, ये दोनों तीसरा रिजल्ट और ये चौथा रिजल्ट, है ना, बाई 1 2 3 एंड 4। इन चारों को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखने में कैसा लगेगा? देखने में ऐसा लगेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं इसको, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो बाई कंबाइनिंग वी हैव, क्या मिला हमें? दिस लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 दिस इज लेस देन एल पी डैश एफ विच इज लेस देन और इक्वल टू एल पी एफ, है ना, विच इज लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ। यहाँ हमने 4 नंबर का यूज़ किया, यहाँ हमने 1 नंबर का यूज़ किया, यहाँ हमने 3 नंबर का यूज़ किया, ठीक है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू यू पी डबल डैश एफ, फिर 3 नंबर का यूज़ किया, ठीक, एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस अपर इंटीग्रल, यहाँ पे हमने 2 नंबर जो रिजल्ट है उसका यूज़ किया, ठीक है। देयरफॉर यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या आ जाएगा? दिस विल बी लेस देन दिस लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 या प्लस एफ, इसे ऐसे लिखते हैं, यूपीएफ आगे है, यूपीएफ ही आगे लिखते हैं। दिस अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस दिस लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई, ये हो गया, ये हो गया। और यूपीएफ माइनस एलपीएफ दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सिंस क्या मिला हमें? दिस अपर इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू दिस लोअर इंटीग्रल, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसके कन्वर्स पे, है ना। टू प्रूव the converse we first observe that for any partition P of AB क्या मिलेगा हमें? LPF दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस लोअर इंटीग्रल, है ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस अपर इंटीग्रल विच इज अगेन लेस देन और इक्वल टू UPF, है ना, UPF, ठीक है, ठीक है। एंड हेंस हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दिस अपर इंटीग्रल माइनस दिस लोअर इंटीग्रल, दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू UPF माइनस LPF, ठीक है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। कंडीशन हमें ये बोलता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक पार्टीशन मिलेगा, इस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक पार्टीशन मिलेगा जिसके लिए ये जो सम है ना, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ये जो सम है ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, इसके लिए ये जो सम है ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। लिखते हैं आगे उसे, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्री भी लिख सकते हैं, है ना। बाय द कंडीशन there exists a partition, p epsilon, there exists a partition p epsilon on a of ab such that u p epsilon f minus l p epsilon f, this thing is less than epsilon, hence we have this upper integral minus this lower integral, this thing is less than or equal to u p epsilon f minus l p epsilon f, which is again less than epsilon, और हम क्या जानते हैं, also हमें पता है, हमें क्या पता है कि भाई ये जो अपर इंटीग्रल है ये हमेशा लोअर इंटीग्रल से बड़ा होता है, हमें ये पता है कि भाई अपर इंटीग्रल हमेशा लोअर इंटीग्रल से बड़ा होता है। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ये जो गैप है अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल के बीच में, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, है ना, दिस होल्ड्स फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, दिस होल्ड्स फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई लोअर इंटीग्रल्स बराबर हो जाएगा अपर इंटीग्रल के, और इसलिए f क्या हो जाएगा, r इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी, है ना। इट फॉलोज दैट ये जो अपर इंटीग्रल है ये बराबर हो जाएगा लोअर इंटीग्रल के, क्यों, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ही, और ये एप्सिलॉन से छोटा है। अब एप्सिलॉन हमारे हाथ में है, एप्सिलॉन हम कितना भी छोटा से छोटा सा ले सकते हैं, ठीक है, 1/10, 1/1000, 1/10 लाख, 1/10 करोड़ तक ले सकते हैं, कितना छोटा से छोटा ले सकते हैं। ठीक है, ये गैप हमेशा उससे कम होगा, ये गैप को हम हमेशा उससे कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस गैप को हम टेंस टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब तब क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, एंड हेंस f is r integrable, on AB। ठीक है, this completes the proof। ठीक है, ये स्टेटमेंट के साथ ये प्रूफ क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल प्रूफ था, बहुत कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमें इसका प्रूफ लिखते वक्त दिमाग में रखने हैं, है ना। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसका प्रूफ लिखते वक्त हमें दिमाग में रखने हैं। एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। ये था रिजल्ट नंबर 5, कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी के लिए।
ये है सेकेंड स्लाइड। अगला रिजल्ट हम करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं डार्बो थ्योरम। ठीक है, अगला रिजल्ट हम करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डार्बो थ्योरम। ये है थर्ड स्लाइड। और ये है फोर्थ एंड द लास्ट स्लाइड। चलो इसे इरेज करते हैं, इसे इरेज करते हैं। इसे इरेज करते हैं। अगला स्टेटमेंट हम लिखते हैं डार्बो थ्योरम का, रिजल्ट नंबर 6। रिजल्ट नंबर 6। अगला स्टेटमेंट हम लिखते हैं डार्बो थ्योरम। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। लेट ए बी, लिखते हैं इसको डार्बॉक्स पढ़ते हैं डार्बो। लेट ए बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। लेट ए be a closed and bounded interval and a function f from ab to r, and a function f from ab to r be bounded on ab, then दो रिजल्ट है। टू ईच pre-assigned positive epsilon there corresponds a positive delta. There corresponds a positive delta such that UPF, this will be less than this upper integral plus epsilon for all partitions P of AB. For all partitions P of AB satisfying norm of P should be less than delta. And second condition है to each pre-assigned positive epsilon there corresponds a positive delta such that LPF, this is greater than this lower integral f minus epsilon. For all partitions P
of AB satisfying norm of P should be less than delta. Satisfying norm of P to be less than delta. ठीक है. This is a statement of Darbo's theorem. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसका प्रूफ कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. ठीक है, इसका प्रूफ कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. चलो तो इसे प्रूफ करते हैं, है ना. इसका प्रूफ देखते हैं एक एक करके. प्रूफ थोड़ा बड़ा होने वाला है. इसका प्रूफ हम लोग एक एक करके देखेंगे. प्रूफ देखते हैं इसका. सो प्रूफ पहले वाले का प्रूफ करते हैं पहले, उसके बाद दूसरे वाले पे जाएंगे. पहला वाला, एफ बाउंडेड है ए बी पे. एफ बाउंडेड है ए बी पे तो एक रियल नंबर बी हमें ऐसा मिलेगा सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी. है ना, है ना. सिंस एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, तो बाउंडेडनेस का मतलब क्या है. एफ बाउंडेड है मतलब देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर. देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर बी. देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर बी such that mod of fx, this is less than or equal to b for all x belonging to closed and bounded interval ab. For all x belonging to closed and bounded interval ab. अब याद करो अपर रीमन इंटीग्रेबल क्या था. अपर रीमन इंटीग्रल क्या था. वो था इन्फीमम, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. वो क्या था, इन्फीमम था. किस सेट का, द सेट ऑफ ऑल अपर सम्स का. तो वहां से हम इन्फीमम की डिफिनेशन जीएलबी की डिफिनेशन लगा सकते हैं. वहां से हमें क्या मिलेगा, since this upper Riemann integral is the infimum या फिर क्या बोलते हैं इसको, greatest lower bound of the set. कौन सा सेट, the set of all upper sums. P belongs to the class of all partitions on AB. ठीक है. So for a pre-assigned positive epsilon, pre-assigned positive epsilon क्या मिलेगा हमें, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन Q of AB. There exists a partition Q of AB such that UQF, this is less than this upper integral plus epsilon by 2. है ना. ये कहाँ से मिला, जो हमने लास्ट रिजल्ट प्रूफ किया है वहां से.
ये हमें कहाँ से मिला? जो हमने लास्ट रिजल्ट प्रूफ किया है वहाँ से। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं क्यू, क्यू क्या है? क्यू क्या है? ये वाला x0, x1, x2, ये सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पार्टीशन है ना। एंड लेट डेल्टा, डेल्टा हम मान लेते हैं इस तरह से, एप्सिलॉन बाई 4b, एप्सिलॉन बाई 4b इंटू n-1, एप्सिलॉन बाई 4b इंटू n-1। ठीक है। अब मान लेते हैं P एक पार्टीशन है ए बी का जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है, जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है। ठीक है। फिर वहां से हम एक रिफाइनमेंट तैयार करेंगे P और Q को लेके। ठीक। सो लेट P बी अ पार्टीशन, let P be a partition of AB such that norm of P is less than delta, norm of P is less than delta। ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं अगला पार्टीशन। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं अगला पार्टीशन, लेट P डैश इज इक्वल टू P यूनियन Q। P यूनियन Q है ना। तो P डैश क्या है? ध्यान से समझो। P डैश है P का रिफाइनमेंट जिसमें एडिशनल n माइनस पॉइंट्स ऐड किए गए हैं x1 से लेके xn-1 तक, है ना। देन P डैश is a refinement, P dash is a refinement of P, P dash is a refinement of P by adjoining ये लिख लो, by adjoining, आगे बढ़ते हैं, by adjoining n-1 additional points, by adjoining n-1 additional points। ठीक है, कौन कौन से? x1, x2, x3, ऐसे करते करते xn-1 at most n-1 points, है ना। Therefore लास्ट क्लास में हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था के डेल्टा वाला। Therefore हमें क्या मिल गया? UPF माइनस UP डैश F, दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू n-1 इंटू बी डेल्टा होगा 2 इंटू n-1 इंटू बी डेल्टा। के जगह हमने बी बैठा दिया है, और यहां से हम लिख सकते हैं, और UPF इज लेस देन और इक्वल टू UP डैश F प्लस एप्सिलॉन बाई, ये आ गया है ना। अब P डैश देखो, P यूनियन Q था, ये P का रिफाइनमेंट है तो Q का भी रिफाइनमेंट है ना। since P dash is equal to P union Q, है ना, P dash is also refinement of Q, P dash is also refinement of Q, and UP dash F, this is less than or equal to UQF। ठीक है, this is less than or equal to UQF। It follows that UPF, this is less than or equal to UQF plus epsilon by 2।
plus epsilon by 2, which is again less than this upper integral plus epsilon, this upper integral plus epsilon. ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया. ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया है ना. हेंस UPF is less than this upper integral plus epsilon. ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया. ठीक है. सिमिलरली ठीक इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है. सिमिलरली ठीक इसी लाइंस पे एकदम पूरा मोटा मोटी यही चीज कॉपी होगा, हमें दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है. ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट. F बाउंडेड है, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. सिंस F is bounded, on AB, there exists a positive real number. There exists a positive real number B such that mod of fx, this is less than or equal to b for all x belonging to closed and bounded interval AB. ठीक है. अभी लोअर रिमन इंटीग्रल क्या था? सुप्रीमम था. लोअर रिमन इंटीग्रल क्या था? सुप्रीमम था या लीस्ट अपर बाउंड था. किस सेट का? द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स का. ठीक है, तो उसका हम लोग डिफिनेशन लगा देंगे. है ना. सिंस दिस लोअर रिमन इंटीग्रल है ना is the supremum या फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट. किस सेट के लिए? ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स. P belongs to the class of all partitions on AB. ठीक है, इस सेट के लिए. सो फॉर अ pre-assigned positive epsilon, there exists a partition. Q of AB. There exists a partition Q of AB such that LQF this is greater than integral A to B minus epsilon by 2. Integral A to B minus epsilon by 2. ठीक है. अब Q मान लेते हैं. लेट Q इक्वल टू दिस पार्टीशन x0, x1, x2 ऐसे करते करते xn तक, एंड लेट डेल्टा एकदम उसी बैकग्राउंड पे हम लोग चल रहे हैं ना. एप्सिलॉन बाई 4b इंटू n-1 एकदम उसी बैकग्राउंड पे हम लोग चल रहे हैं. हमने खाली इन्फीमम की जगह सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाई है. बाद बाकी हर एक चीज सेम है ना. नाउ अब हम पार्टीशन डिफाइन करेंगे P का. लेट P
be any partition. Let P be any partition of AB such that norm of P is less than delta. Norm of P is less than delta. तो इसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या होगा? पी डैश हमने डिफाइन किया था, है ना? पी डैश क्या डिफाइन किया था? पी यूनियन क्यू। तो पी डैश रिफाइनमेंट था पी का बाय एडजॉइनिंग एट मोस्ट x1 से xn-1 पॉइंट्स, है ना? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट पी डैश इक्वल टू पी यूनियन क्यू, है ना? then P dash is a refinement. Then P dash is a refinement of P by adjoining n-1 additional points. By adjoining n-1 additional points x1, x2, x3 up to xn-1 at most, है ना? क्यों x नॉट और xn क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो दोनों एन पॉइंट है, ए बी है। ए बी तो ऑलरेडी उसका पार्ट होगा, है ना? ए बी तो ऑलरेडी इसका पार्ट होगा। अब हम जो पिछले रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं उसको यूज़ करते हुए देयरफॉर एल पी डैश एफ माइनस एल पी एफ, ये क्या हो जाएगा? दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू n-1 इंटू बी डेल्टा। ठीक, की की जगह हमने यहाँ पे बी बैठा दिया है और यहाँ से हम लिख सकते हैं और एल पी एफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी डैश एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब पी डैश क्या था? क्यू का भी रिफाइनमेंट था, है ना? सिंस पी डैश इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू, हेंस पी डैश इज ऑल्सो अ रिफाइनमेंट ऑफ क्यू। P dash is also a refinement of Q. Hence क्या होगा? L P dash F this is greater than or equal to L Q F, ये होगा it follows that L P F this is greater than or equal to L Q F minus epsilon by 2, this is greater than this up lower integral minus epsilon. Hence क्या प्रूफ हो गया? सेकेंड रिजल्ट LPF is greater than this lower Riemann integral minus epsilon. This completes the proof. This completes the proof, है ना? This completes the proof. ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे के सारे स्लाइड्स जो हमने अभी तक किए हैं। इसको प्रूफ करने के लिए जो हमने अभी तक किए हैं सारे के सारे स्लाइड्स एक बार रिकैप कर लेते हैं।
दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड, डार्बो थ्योरम स्टेटमेंट दिया था हमने।